नमस्कार। आज है 27 मार्च 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न नंबर 1। जास्कर शीतकालीन खेल और पर्यटन महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है इसका ए लद्दाख। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में चर्चा में रही हमार जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? ए पूर्वी भारत, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका ए पूर्वी भारत। प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? ए भारतीय वन्यजीव संस्थान, बी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, सी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। सही आंसर है इसका बी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। प्रश्न नंबर 4। भारत में जीएम फसलों के वाणिज्यिक रिलीज का आकलन करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ए कृषि अनुसंधान परिषद, बी आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, सी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सही आंसर है इसका बी आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। प्रश्न नंबर 5। न्यूरो घोषणा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए 2050 तक सभी जंगलों का निजीकरण करना, बी 2030 तक वनों की कटाई को रोकना, सी 2025 तक सभी वन संरक्षण योजनाओं को बंद करना, डी केवल शहरी क्षेत्रों में वनों की कटाई को कम करना। सही आंसर है इसका बी 2030 तक वनों की कटाई को रोकना। निरोग घोषणा का मुख्य लक्ष्य है 2030 तक वनों की कटाई को रोकना और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करना है। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल थर्मोहेलिन सर्कुलेशन का मुख्य कार्य क्या है? ए पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करना, बी समुद्री जीवन को नष्ट करना, सी महासागरों में प्रदूषण को फैलाना, डी समुद्री सतह का तापमान बढ़ाना। सही आंसर है इसका ए पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करना। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट की गति की कमी का मुख्य कारण क्या है? ए ज्वालामुखी गतिविधियां, बी भूकंप, सी उल्कापिंड प्रभाव, डी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। सही आंसर है डी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन।
प्रश्न नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहा संसद भाषणी पहल किन दो संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है? ए, राज्यसभा सचिवालय और नीति आयोग, बी, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, सी, लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी, वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। सही आंसर है इसका सी, लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रश्न नंबर 9, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ए, गृह मंत्रालय, बी, वित्त मंत्रालय, सी, शिक्षा मंत्रालय, डी, स्वास्थ्य मंत्रालय। सही आंसर है इसका सी, शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, स्वदेशी गोवंश नस्लों का विकास और संरक्षण, बी, विदेशी नस्लों का भारत में विकास और संरक्षण, सी, गौशालाओं को आधुनिकीकरण बनाना, डी, अनुसंधान द्वारा गाय के नस्लों का विकास और संरक्षण। सही आंसर है इसका ए, स्वदेशी गोवंश नस्लों का विकास और संरक्षण। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में चर्चा में रहे अश्वनी रडार किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। सही आंसर है इसका सी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। प्रश्न नंबर 12, भारत में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब हुई? ए, नवंबर 2015, बी, अक्टूबर 2017, सी, दिसंबर 2014, डी, अप्रैल 2016। सही आंसर है इसका सी, दिसंबर 2014। 2014 में शुरू हुआ राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और गुणवत्ता सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है। प्रश्न नंबर 13, विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? ए, अमेरिका, बी, ब्राजील, सी, भारत, डी, कनाडा। सही आंसर है इसका सी, भारत। भारत का विश्व दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत के डेयरी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे यह वैश्विक दूध उत्पादन का 24% से अधिक योगदान देता है। देश में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 471 ग्राम प्रतिदिन है, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। भारत के डेयरी क्षेत्र के मुख्य तथ्य: वर्तमान दूध उत्पादन 239 मिलियन मीट्रिक टन, वैश्विक हिस्सेदारी 24% से अधिक, लक्ष्य 2030 तक 300 मिलियन मीट्रिक टन, 2014 से उत्पादन वृद्धि 63.5%, जीडीपी में योगदान 4.5%, रोजगार सृजन 10 करोड़ लोग जिनमें 75% महिलाएं।
प्रश्न नंबर 14, हाल ही में कौन 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कर रहा है? ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मेघालय। सही आंसर है इसका डी, मेघालय। प्रश्न नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, डी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। सही आंसर है इसका डी, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। अब देखते हैं कल पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब। पहला क्वेश्चन था, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है इसका सी, 118। प्रश्न नंबर 2, कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा? आंसर है इसका सही, ए पंजाब। प्रश्न नंबर 3, टाइम्स मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? सही आंसर है बी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम कितने दिनों बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस आई? ए 285 दिन, बी 286 दिन, सी 288 दिन, डी 290 दिन। प्रश्न नंबर 2, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ए पटियाला पंजाब, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी गोरखपुर हरियाणा, डी चमोली उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 3, किसे 2025 में पत्रकारिता पुरस्कार रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए मर्दुलिका झा, बी प्रतिभा मिश्रा, डी शीला बेदी, डी क्रिस्टी कोविंद्री। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।